मार्केट में काफी कम कस्टमर हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जाना है फंक्शन में और मैंने हाथों में नेल पेंट नहीं लगाई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं शॉप में आ गई हूँ। थोड़ी बहुत रेडी भी हूँ क्योंकि मुझे जाना है एक फंक्शन में। तो मैंने सोचा कि शॉप को क्लोज नहीं करना है, शॉप ओपन करेंगे। तो अर्नव और उसके पापा तो जा चुके हैं, मैं दोपहर के टाइम में थोड़ी देर के लिए वहां जाके आऊंगी। तो अभी मैं शॉप में आ गई हूँ और जैसे कि बोनी वगैरह भी हो गई है, बिंदियां वगैरह सेल हुई हैं। और आप देख सकते हो जब कस्टमर बिंदी देखने लगते हैं ना तो पूरी तरह से बिखार देते हैं, इस तरह बिखर जाती है सारी। तो इसको सेट कर लेती हूँ मैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि इस टाइम पे ना बिजनेस काफी डाउन चला गया है, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, कोई कस्टमर ही नहीं आते, बहुत कम कस्टमर आते हैं और थोड़ी बहुत सेलिंग होती है, ज्यादा अच्छी सेलिंग नहीं हो पा रही है। क्या आपके वहां भी ऐसा हो रहा है? तो बिल्कुल मेरे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो है ना बिजनेस काफी डाउन जाता है ये एक महीना, क्योंकि इस टाइम पे कोई फेस्टिवल भी नहीं है। होली है, बट होली पे ऐसा कुछ कॉस्मेटिक, इमिटेशन ज्वेलरी, इतना कुछ खास सेल नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता रहता है सेल, बट बहुत ज्यादा नहीं सेल होता है। और इस महीने में एग्जाम्स भी चलते हैं बच्चों के, तो लोग ज्यादा बाहर भी नहीं निकलते हैं, कहीं जाते आते भी नहीं है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे होते हैं। और ये वाला बिजनेस ना सीजनल बिजनेस है, जैसे कि फेस्टिवल्स पर तो बहुत ही अच्छा चलता है, वेडिंग सीजन पे बहुत अच्छा चलता है, मतलब इतना आप कमा सकते हो, पूरे साल का कमा सकते हो उस टाइम पे। बट इस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है बिजनेस। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ऐसा हमेशा होता है। तो ये सीजनल बिजनेस है, उस हिसाब से आपने सोचना है। और थोड़ी बहुत तो सेलिंग होती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई कस्टमर ही नहीं आता है, सेलिंग तो होती रहती है। तो आप लोग डिमोटिवेट मत हुआ करो इतना ज्यादा, क्योंकि कई लोग ना ऐसा जैसे सीजन ऑफ होता है ना तो ये सोचने लग जाते हैं कि दुकान को अब बंद ही कर देते हैं, चलेगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचते हैं कि सीजन के टाइम पे तो बहुत ही अच्छी चलेगी, मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे मत हुआ करो आप लोग डिमोटिवेट। A few moments later. शॉप में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जाना है फंक्शन में और मैंने हाथों में नेल पेंट नहीं लगाई है। बहुत ही गंदे लग रहे हैं हाथ, नेल्स बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, अब मैं लगाऊंगी भी नहीं। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि सामान में से लगा के दोबारा वहीं रख दो, बट मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि सामान जो हमारा है नेल पेंट मैं फ्रेश निकालूं, उसके बाद लगा के दोबारा उसी में रख दूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो भी मुझे नेल पेंट चाहिए होती है ना तो वो मैं अपने अलग से निकाल के घर ले जाती हूँ, तो उस कलेक्शन में से मैं नेल पेंट्स लगाती हूँ। तो अभी मैं घर से लगा के नहीं आई और यहाँ से मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास घर पे बहुत सारी नेल पेंट्स हैं, तो अब मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेल से क्या फर्क पड़ता है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे और क्या करेंगे। सो गाइज, अभी कस्टमर आए थे और ये अंडरगारमेंट सेल किए हैं मैंने। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अंडरगारमेंट्स में प्रॉफिट अच्छा होता है। तो सुबह सुबह जब अंडरगारमेंट सेल हो जाते हैं ना तो ये रहता है कि हाँ चलो अच्छा सेलिंग हो गई है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना कस्टमर्स बहुत कम आते हैं। और इस टाइम पे अगर ऐसा प्रॉफिट वाली चीज सेल हो जाती है ना तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। और मैंने 3-4 अंडरगारमेंट सेल किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये ना कॉटन फैब्रिक इस टाइम पे काफी चल रहा है इस तरह का। तो अभी ना अगर जो लोग अंडरगारमेंट्स रखते हैं अपनी शॉप में तो कॉटन फैब्रिक की ब्रा रखना स्टार्ट कर दो आप लोग इस तरह से, क्योंकि कॉटन फैब्रिक में ही ब्रा और पैंटी दोनों चीजें कॉटन में ही सेल हो रही हैं इस टाइम पे। तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कि कॉस्मेटिक सेल नहीं हो रहा है इस टाइम पे, बहुत ही डाउन है बिजनेस, तो आप लोग ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपनी शॉप में जरूर रखो। जैसे कि मैंने अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे, आप अगर स्टिचिंग मटेरियल भी रख सकते हो अपनी शॉप में। अगर आप स्टिचिंग मटेरियल शॉप में रखोगे ना तो उसमें मतलब होता तो वो सस्ता सस्ता सामान है, कोई 10 रुपए का ले गया, कोई 20 रुपए का सामान ले गया, कोई 30 रुपए का सामान ले गया, बट ये रहता है कि कस्टमर आपकी शॉप में आते रहते हैं। तो इससे जब वो सिलाई का सामान लेंगे या अंडरगारमेंट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो और भी चीजें साथ के साथ सेल हो जाती हैं। तो अगर आपका बिजनेस इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों में भी इन्वेस्ट करो, कॉस्मेटिक के भरोसे ओनली मत रहो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजों में भी इन्वेस्ट करो आप लोग।
few moments later. और काफी टाइम वेट करने के बाद आज कस्टमर मार्केट में ऐसा लग रहा है ही नहीं है, कॉस्मेटिक के तो कस्टमर है ही नहीं है आज। और काफी टाइम वेट करने के बाद कुछ कस्टमर्स आए और ये थोड़ा बहुत सामान लेके गए हैं, जैसे सनस्क्रीन ये है SPF 30 में और SPF 50 वाली सेल हुई है सनस्क्रीन, और थोड़ी बहुत और जो है प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो अभी ना प्रोडक्ट्स ही सेल हुए हैं, इमिटेशन ज्वेलरी कुछ खास सेल नहीं हुई है। और कस्टमर दिन के टाइम ना बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं हमारे यहाँ पर, और शाम के टाइम निकलना स्टार्ट होते हैं। तो शाम को तो सेलिंग हो जाती है फिर भी अच्छी, बट दिन के टाइम इस टाइम पे बहुत कम सेलिंग हो रही है। मार्केट में काफी कम कस्टमर हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फंक्शन में ही जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की कई कॉल्स आ गई हैं कि आप आ जाओ। तो अभी मैं बस जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आता हो ये छोटा सा व्लॉग तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जल्द ही मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।